बीपीएससी मुद्दे को लेकर पटना में छात्रों का प्रदर्शन। पप्पू यादव के समर्थकों ने पटना में रेल रोकी। सचिवालय हॉट स्टेशन पर पप्पू यादव के समर्थक रेलवे ट्रैक पर बैठे, नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बीपीएससी मुद्दे को लेकर पटना के गांधी मैदान में अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर बोले, नीतीश कुमार कुछ काम नहीं करना चाहते, वो सिर्फ सत्ता में रहना चाहते हैं। प्रशासन के नोटिस पर प्रशांत किशोर का जवाब, बोले मुझे प्रशासन के नोटिस की चिंता नहीं, गांधी मैदान में मेरा अनशन जारी रहेगा, राजनीति में हूं तो क्या डॉक्टरी करूंगा। दिल्ली की मंदिर राजनीति में आया नया मोड़। एलजीवी के सक्सेना के मुताबिक पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2016 से 23 के बीच में 23 मंदिरों को गिराने की दी थी मंजूरी। सीएम आतिशी के आरोपों के जवाब में एलजी ऑफिस ने जारी किया डेटा, बताया 8 फरवरी 2023 को पूर्व सीएम केजरीवाल ने खुद करावल नगर के 7 और न्यू उस्मानपुर के 2 मंदिर तोड़ने की सिफारिश की थी। एलजी ऑफिस के डेटा के मुताबिक 23 जून 2016 को तत्कालीन गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में 8 मंदिरों को तोड़ने की मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री ने बरकरार रखी अजमेर शरीफ दरगाह में चादर भेजने की परंपरा। गरीब नवाज हजरत ख्वाजा चिश्ती के 813वें उर्स के मौके पर भेजी पीली चादर। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू 4 जनवरी को दरगाह में पेश करेंगे चादर। अजमेर दरगाह के खादिम हाजी सलमान चिश्ती ने स्वागत किया। दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, पीएम मोदी से मिली चादर के साथ की जियारत। निजामुद्दीन के बाद अजमेर दरगाह पर जाएगी चादर। अजमेर शरीफ चादर भेजने के बाद प्रधानमंत्री का ट्वीट, बोले सभी को ख्वाजा के उर्स की हार्दिक शुभकामनाएं, ये मौका सभी के जीवन में खुशियां और शांति लाए। गृहमंत्री अमित शाह का पीओके पर बड़ा बयान, कहा हमने कश्मीर में जो कुछ गंवाया वो जल्द ही हमारा होगा। अमित शाह ने दिल्ली में जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस नाम की किताब का विमोचन किया, कहा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का भी जिक्र किया, कहा इससे आतंकवाद में 70% की कमी आई, घाटी से खत्म हुआ आतंकवाद का इकोसिस्टम। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्र परिषद सदस्य का चुनाव होगा। बीजेपी ने किया चुनाव अधिकारियों के नामों का ऐलान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मध्य प्रदेश के चुनाव अधिकारी नियुक्त। यूपी बीजेपी का चुनाव करवाएंगे पीयूष गोयल। भूपेंद्र यादव को मिली गुजरात की जिम्मेदारी। विनोद तावड़े छत्तीसगढ़, मनोहर लाल खट्टर बिहार के चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीएसएफ पर लगाया आरोप, कहा बीएसएफ की मिलीभगत से बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी बोली, बीएसएफ के जवान महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, महिलाओं को इसका विरोध करना चाहिए। सीएम ममता के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने पलटवार किया, कहा हम सभी जानते हैं बंगाल में घुसपैठ करने वाले आतंकी ममता बनर्जी के वोट बैंक हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बीएसएफ पर ममता बनर्जी के बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना, कहा हमें अपने सुरक्षा बलों का सम्मान करना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने घुसपैठ पर कहा कि 4000 किलोमीटर लंबी सीमा पर हर जगह फेंसिंग नहीं है, केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर सीमा सुरक्षा पर काम करना चाहिए। संभल जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट चंदौसी कोर्ट में पेश हुई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सील बंद लिफाफे में सर्वे रिपोर्ट दी गई। सर्वे रिपोर्ट में जामा मस्जिद को लेकर बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक सर्वे के दौरान मस्जिद में मंदिर होने के प्रमाण मिले। सर्वे रिपोर्ट में मस्जिद के अंदर 2 वट वृक्ष होने की बात कही गई है। पुराने कंस्ट्रक्शन को बदलकर नए कंस्ट्रक्शन के भी सबूत मिले। मंदिर के गुंबद के हिस्से को समतल करने का भी जिक्र। लखनऊ में यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने अपनी ही सरकार की एसटीएफ पर साधा निशाना, कहा तुम पैर में गोली मारते हो, हिम्मत है तो मेरे सीने पर गोली मारकर दिखा। अपना दल कैमरावादी की विधायक पल्लवी पटेल ने लेक्चरर्स की पदोन्नति में अनियमितता के आरोप पर भड़के आशीष पटेल, कहा मैं थप्पड़ खाकर चुप रहने वाला नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला हूं। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर रुद्राभिषेक और हवन पूजन किया। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, एक एक कर लोगों की फरियाद सुनी। उज्जैन पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, महाकालेश्वर मंदिर में किया दर्शन पूजन। दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। सुबह कर्तव्य पथ पर जवानों ने किया परेड रिहर्सल। कुपवाड़ा में सीजन की पहली बर्फबारी, सड़कों से लेकर पेड़ पौधों पर जमी बर्फ की परत, बर्फबारी से सड़कों की बढ़ी फिसलन। गुलमर्ग में भारी बर्फबारी के बाद पर्यटकों में छाई खुशी की लहर, पूरे इलाके में दिख रही बर्फ की मोटी परत, ड्रोन से ली गई तस्वीरें। बांदीपोरा में भी ताजा बर्फबारी ने बढ़ाई खूबसूरती, सड़कों से लेकर घर, पेड़ पौधों पर बर्फ की सफेद परत, बर्फबारी के बीच लोग घरों में दुबके। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी के बाद नजारा हुआ मनमोहक, चारों ओर बर्फी बर्फ, पहाड़, घर और गाड़ियों की छतों पर बर्फ जमे। श्रीनगर में शीतलहर का प्रकोप, तापमान में भारी गिरावट, आसमान में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई 0। दिल्ली में शीतलहर का सितम, ठंड बढ़ी, बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग।
दिल्ली के एम्स और सफदरजंग इलाके में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम। उत्तर भारत में कोल्ड कोहरे का डबल अटैक, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, दिल्ली रूट की 24 ट्रेनें लेट, कई फ्लाइट्स प्रभावित। यूपी के अयोध्या में तापमान गिरने से ठंड बढ़ गई है, शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सुबह सुबह अलाव जलाते दिखे लोग, शीतलहर जारी, कई हिस्सों में घना कोहरा छाया। सुबह सुबह वाराणसी में छाया घना कोहरा, तापमान में गिरावट के साथ ठिठुरन बढ़ी, बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। जयपुर में भी शीतलहर जारी, तापमान गिरने से ठिठुरन बढ़ गई है, सिविल लाइन इलाके में छाया घना कोहरा। राजस्थान के अलवर में विजिबिलिटी शून्य हुई, सुबह सुबह छाया घना कोहरा, तापमान गिरने से ठंड बढ़ी। भटिंडा में छाया घना कोहरा, तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ गई है, अलाव का सहारा ले रहे लोग। पंजाब के अमृतसर में तापमान में भारी गिरावट, ठंड बढ़ी, आसमान में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम। हरियाणा के करनाल में कड़ाके की ठंड, तापमान में गिरावट, शहर में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम हुई। चंडीगढ़ में सुबह सुबह कई जगहों पर घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम, ठिठुरन बढ़ी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सुबह सुबह कई हिस्सों में छाया घना कोहरा, ठंड बढ़ गई है, कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हुई। असम के गुवाहाटी में शीतलहर का प्रकोप, ठिठुरन बढ़ी, आसमान में छाया घना कोहरा। ओडिशा के खोरदा में तापमान में गिरावट, शीतलहर जारी, आसमान में छाया घना कोहरा। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने पंजाब में एंटी टास्क फोर्स के डीएसपी को दी धमकी, गोल्डी बराड़ ने अपने ग्रुप के खिलाफ मुखबिरी तैनात करने को लेकर धमकी भरा ऑडियो जारी किया। लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने कासगंज तिरंगा यात्रा में मारे गए एबीवीपी कार्यकर्ता चंदन गुप्ता हत्याकांड के 28 आरोपियों को दोषी करार दिया। सोलापुर में अज्ञात शख्स ने वंदे भारत ट्रेन पर किया पथराव, C11 कोच का कांच टूटा, कोई घायल नहीं हुआ है, रेलवे ने जांच की शुरू। कर्नाटक में बसों में सफर करना होगा महंगा, सरकार ने किराए में 15% की बढ़ोतरी की, कैबिनेट ने दी मंजूरी, 5 जनवरी से लागू होगा फैसला। मुंबई के कुर्ला में एक बेटी ने बुजुर्ग मां की हत्या कर दी, बड़ी बेटी को ज्यादा प्यार देने से नाराज थी, पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। यूपी के बुलंदशहर के सिकंदराबाद में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, पुराने जीटी रोड में कई दुकानों और मकानों के सामने से तोड़ा गया अवैध निर्माण। यूपी के सीतापुर में सपा नेता इकबाल अंसारी की दुकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर, मंदिर की जमीन और कॉलेज के रास्ते में बनाई गई थी दुकान। सीतापुर के सदर तहसील में इकबाल अंसारी की दुकान को 11 दिसंबर को गिराया गया था, दोबारा किया गया अवैध दुकान का निर्माण। अहमदाबाद में इंटरनेशनल फ्लावर शो का आयोजन, सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया उद्घाटन। भारत सरकार ने खेल पुरस्कारों का किया ऐलान, मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को खेल रत्न मिलेगा। 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, 5 कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेगा। 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में अवार्ड सेरेमनी। शतरंज के विश्व चैंपियन डी गुकेश ने खेल रत्न के लिए चुने जाने पर जताया प्रधानमंत्री और खेल मंत्री का आभार, बोले मैं बहुत खुश हूं। हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने जताई खुशी, कहा अवार्ड मुझे कड़ी मेहनत करने और ज्यादा हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में पैरा स्पोर्ट्स को पहचान मिल रही है, खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बोले पैरा एथलीट प्रवीण कुमार। अर्जुन पुरस्कार विजेता बनने पर अमन सहरावत ने कहा कि हर खिलाड़ी का सपना होता है अर्जुन पुरस्कार मिले, आगे मेहनत करेंगे तो खेल रत्न भी मिलेगा। 2028 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है टारगेट। बॉक्सर स्वीटी बूरा ने कहा कि अर्जुन पुरस्कार मिलना एक बहुत बड़ी बात है, देश के लिए और ज्यादा मेडल जीतने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। शतरंज खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल ने कहा कि अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होना एक अद्भुत एहसास है, खुद को टॉप पर महसूस कर रही हूं। पैरा एथलीट सचिन खिलाड़ी बोले कि कड़ी मेहनत का फल मुझे मिला, अर्जुन अवार्ड मिलने से मेरा परिवार, दोस्त, कोच सब खुश। बॉक्सिंग में अर्जुन अवार्ड पाने वाली नीतू हरियाणा की तीसरी बेटी बनी, कहा पुरस्कार बहुत आत्मविश्वास देगा, आगामी प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेगा। गुजरात क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने शुभमन गिल को समन भेजा, 450 करोड़ रुपए के स्कैम का मामला, लिस्ट में साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया और मोहित शर्मा का भी नाम। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच केप टाउन में आज भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे शुरू होगा मुकाबला। श्रीलंका ने तीसरे T20 में न्यूजीलैंड को 7 रनों से मात दिया। 18 साल बाद न्यूजीलैंड ने जीता पहला T20 मैच।